लौटो तो बुराई मत करो, तीर्थ से दर्शन कर कर पहुंचो तो बुराई मत करो। कुंभ जा रहे हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सरयू क्षिप्रा का स्नान कर कर जा रहे हो, वापिस जाकर निंदा मत करो। और चौथा स्थान जो मूल है, किसी बेटी के विवाह में अगर जा रहे हो तो उसके घर में अगर खाने की थोड़ी कमी पड़ जाए, कोई व्यवस्थाओं में कमी पड़ जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको नज़रअंदाज करो और उस बेटी के विवाह की बुराई कभी मत करो, क्योंकि वो अपनी बेटी है, अपने गांव की बेटी है, अपनी बेटी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे बेटा बेटियों, आप लोग आज के समय में जानते हो नहीं जानते हो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बुजुर्ग पिता बैठे हैं, जो मेरे भाऊ बैठे हैं, जो मेरी आई बैठी हैं, इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव में अगर एक लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग उसमें मेहनत कर कर पूरे गांव के लोग बारात को संभालते थे और ऐसा लगता था कि गांव में किसी एक की शादी नहीं, पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव की। आपको मालूम है, ये धर्मशालाएं, ये गार्डन, ये मंगल कार्यालय, ये तो अब बने। गांव में शादी होती थी तो जितने घर होते थे बारात उन घरों में रुकती थी, प्रत्येक घर के अंदर बारात रुकती थी, प्रत्येक घर। प्रत्येक घर। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जब कुबरेश्वर धाम पर धर्मशाला का निर्माण हो जाएगा, वहाँ थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जब आप लोग शादी करने वहाँ एक फॉर्म दे दिया करेंगे, उस फॉर्म को भर दो कि आपका ये नाम है, आपका ये गोत्र है, आपका ये एड्रेस है, इतनी तारीख की शादी है। उस फॉर्म को आपने भर दिया, एक स्लिप ले ली, आप अपने आ गए, शादी के दिन आप पहुँच गए, मंगल विवाह हुआ। एक दिन पहले पहुंचकर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम करो, बाबा का आशीर्वाद लो, प्रदोष काल की आरती का दूल्हा दुल्हन आरती करें, दर्शन करें और बाबा की आरती दर्शन कर कर विदा लेकर बाबा से चले। और हम पूरा नियम बनाएंगे कि प्रदोष की जब लड़का लड़की की विदाई हो तो वो शाम के प्रदोष की आरती दोनों दूल्हा दुल्हन मिलकर अपने हाथों से कर कर बाबा का आशीर्वाद लेकर फिर जाए। प्रयास करें। कभी निंदा करना है तो अपनी खुद की करो। किस चीज की निंदा करना है? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को हो क्या गया, सुबह नींद ही नहीं खुलती मेरी, इतना प्रयास करता हूं पर नींद खुलने को तैयार नहीं होती। खुद की निंदा करो। ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे को चिड़चिड़ 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 बना रहता है, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है। खुद की निंदा करो। अपने अवगुण परमात्मा के सामने कहो, अपने अवगुण परमात्मा से बोलो। वो एक लाइन हमारे स्मरण में आती है, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे भोले तुम, कैसे तारोगे हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे।
पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निश दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। काम क्रोध में निश दिन जागे। जब टीवी देख रहे हो तो रात के 11 बज रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो रात के 12 बज रहे हैं, नींद नहीं आती, और कथा देखने बैठे या सत्संग में बैठे, सुंदरकांड में बैठे, रामायण में बैठे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो। और कैसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। कैसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे मेरे बाबा, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे भोले जी, कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर भोले जी कैसे तारोगे। पाप करंता हसे या मनवा, जाप करंता रोए। ये टूटा हुआ माइक का स्टैंड है बाबू, ये बार बार क्यों बजा? पाप करंता निंदा से परे हो जाओ, निंदा से परे। सावित्री ने देवऋषि नारद से कहा था कि आपने मेरा भाग्य बता दिया कि मेरी शादी सत्यवान से होगी तो वो 1 साल तक जीवित रहेगा। संसार की ना जाने कितनी बेटियां, कितनी माताएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना भाग्य नहीं मालूम कि इनके साथ होगा क्या। आपके पास कोई इसका हल है? देवऋषि नारद जी मौन होकर चल गए। प्रश्न दिमाग में फंस गया। प्रश्न दिमाग में फंस गया। एक पत्नी के पति मर गया, बचपन में बच्चे छोटे छोटे छोड़कर वो चला गया, और वो महिला किसी दूसरे की खेती में जमीन पर काम कर 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 अपने बच्चों को बड़ा कर ले। वो महिला एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर लिया, मैं पढ़ भी लिया, पर माँ क्या हम दोनों बेटों को तूने पढ़ाया? क्या हम दोनों की किस्मत में कभी कोई नौकरी सरकारी नहीं लिखी? यहीं बैठी है वो माँ जिसका पति छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर मर गया और वो जमीन पर काम करती रही, खेती का काम दूसरे की जमीनों पर जाकर करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। 5 साल से बेटे लगातार कह रहे थे माँ से, माँ क्या हम लोगों की कभी नौकरी नहीं लग सकती? हमें भी दूसरों की जमीन पर ही काम करना पड़ेगा?
एक प्रश्न, क्या भाग्य में लिखा है? फिर निवेदन है, तुम्हारी किस्मत में अगर विधाता ने कुछ उल्टा भी लिख दिया है ना, तो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारा भाग्य सुलटा जरूर हो जाएगा, सुधर जरूर जाएगा। आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। पर जाना प्रारंभ कर दो, आपका भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य सुधरना प्रारंभ। निंदा से दूर रहो, शिव की शरणागति ग्रहण करो। जैसे सावित्री ने देवऋषि नारद के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, संसार की सब नारियों का भाग्य कौन बताए? संसार की सारी नारियों की किस्मत कौन बताने वाला? पुण्य कमाने के लिए जाओ, पर पुण्य कमाते कमाते पाप लेकर वापिस मत आओ। शिव पुराण कहता है तीर्थ जाओ पुण्य कमाने के लिए, मंदिर जाओ पुण्य कमाने के लिए, गंगा नहाओ, त्रिवेणी संगम स्नान करो, कुंभ जाओ पुण्य कमाने के लिए, कथा में जाओ पुण्य कमाने के लिए। पर किसी की निंदा में अगर हम लगे हुए हैं, गलत विचारों में हम लगे हैं, गलत सोच में हम लगे हैं, गलत भाव में, गलत दृष्टि में हम लगे हैं, तो हम वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं, फिर हम वहां से पाप एकत्रित करने के लिए जाओ। कथा में आए हो ना, सबको मालूम है कि कथा हो रही है, साकरी में पंडाल भी लगा है, भोजन व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था, सब कुछ है। और ये बात सब जानते हैं कि पंडाल कितना भी बड़ा लग जाता है, पर भोलेनाथ तो कैलाश पर रहते हैं ना, तो पंडाल तो छोटा पड़ता ही है, कैलाश विस्तार है, शिव की कथा विस्तार। हर व्यक्ति को इस भाव में आना चाहिए कि हम कथा सुनने जाएंगे, पंडाल में जगह मिली तो ठीक है, ना मिले तो अपना छाता लगाया, अपनी पानी की बोतल रखी, अपना बैठे आसन बिछाकर, अपना ओढ़ना, अपना बिछाना, अपना छाता लगाकर, अपना खुद का टेंट बनाया, बैठे और कथा सुन। अब कोई जाए यहाँ से कथा सुनकर, सूरत की कथा सुनकर गया हो, साकरी की जाओ, सिरपुर की जाओ, और घर जाकर कहो कि सामा तो इतनी भीड़ थी, बैठने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिली, अरे गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो सियोर वाला महाराज तो कितना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोने की रकम पहनकर कथा में मत आओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत आओ, अपना बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ, एक छाता और मिर्ची का ठेसा अपना लेके चलो साथ में, बड़े प्रेम से अपना पाओ, अपना आनंद लो, अपना आनंद सुख पाओ। आज याद इसलिए आया कि आज टिफिन में आया, तो आप अपनी व्यवस्था से चलो। और जिस दिन छाता लेकर चलोगे, पानी की बोतल लेकर चलोगे, उस दिन तुम्हें छाते की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भोलेनाथ जी व्यवस्था कर देगा, अपन लेकर चलो। कई लोग सीओर आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, सोने की रकम पहनकर आने की जरूरत क्या है? वहां तो बाबा से कहो कि तुम दो मुझे, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे पिता हो।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा